कुछ लोग यहाँ आना भी क्या समझ लेते हैं, ठीक है जी हरिद्वार गए, कुछ थोड़ा बहुत अच्छा सुनने को मिला, अच्छी बात है, और फिर गंगा स्नान करके आ गए, घूम घाम के आ गए, लेकिन जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। ये थोड़ी सी देर का एक तरह से वो तो हो सकता है, इंजॉयमेंट तो हो सकता है, होता ही है, दूसरी जगह जाते हैं तो जीवन में परिवर्तन नहीं आता है। घर जाके 5, 7, 10 दिन के बाद, 1 महीने के बाद बिल्कुल वैसे के वैसे। लेकिन परिवर्तन आना चाहिए। गुरुओं के पास तो जाते इसीलिए हैं। जो परिवर्तन गुरुओं ने अपने जीवन में लाया वो हमारे जीवन को भी परिवर्तित कर सकते हैं। तो कैसे करें? तो एक तो हमारी पूज्य साध्वी जी ने आपको विजय रथ याद करवा दिया, करवाया नहीं करवाया? अभी नहीं हुआ विजय रथ। तो चलो कोई बात नहीं, एक बार फिर इसमें से गुजर जाते हैं विजय रथ में से, क्योंकि जीवन में हम सबको विजय प्राप्त करनी है। तो वो रथ कौन सा है जिससे विजय मिलती है? तो यहाँ एक प्रसंग हमने लिया है, ये लंका कांड का रामचरितमानस से लिया है। रावण अपने रथ के ऊपर सज धज करके अस्त्र शस्त्रों से सज्जित होकर के आए हैं और श्री राम वहां जमीन पे खड़े हैं, खड़ाऊ पहन करके, धनुष बाण हाथ में लेकर के। तो विभीषण को बहुत चिंता होती है अपने भाई को देख करके, ये इतना महान बलवान विभीषण और श्री राम के पास कोई भी साधन नहीं है, तो ये जीतेंगे कैसे? रावण रथी वीरथी रघुवीरा, देख विभीषण भयहु अधीरा, अधिक प्रीत मन भा संदेहा, बंदी चरण कह सहित सनेहा, नाथ न रथ नहीं तन पद त्राना, केहि विधि जीतब वीर बलवाना, सुनहु कृपा कहे कृपा निधाना, जय जय हो यशो संदन नाना, सौरज धीरज तेहि रथ चाका, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका, बल विवेक दम परहित घोरे, क्षमा कृपा समता रजुजोरे, ईश भजन सारथी सुजाना, विरति चर्म संतोष कृपाना, दान पर सुबुद्धि शक्ति प्रचंडा, वर विज्ञान कठिन को दंडा, अमल अचल मन त्रोण समाना, श्रम जम नियम शीली मुख नाना, कवच अभेद विप्र गुरु पूजा, एहि सम विजय उपायन दूजा, सखा धर्ममय असरथ जाके, जितब न कबहु कतौ ऋतु, महा अजय संसार रिपु, जीत सकई सो वीर, जाके असरथ होय दृढ़, सुनहु सखा मति धीर, सियावर रामचंद्र की जय। तो ये तो कल सुबह सुनाया था आपको, आप भूल गए शायद। तो इसमें थोड़ा थोड़ा गुजर जाते हैं। जब ये अधीर होते हैं, क्योंकि बहुत प्रीति है श्री राम से, तो बहुत स्नेह पूर्वक श्री राम से कहते हैं कि आप कैसे जीतेंगे, ना आपके पास रथ है, ना आपके पास कोई कवच है, तो कैसे इस वीर बलवान को आप जीत पाएंगे। तो ऐसा सुनकर के कृपा निधान श्री राम
विभीषण से कहते हैं कि ये जो रावण के पास जो रथ है, इससे विजय नहीं मिलती है जीवन में। जिससे विजय मिलती है सो स्यंदन नाना। स्यंदन माने रथ, वो रथ कोई दूसरा होता है, मैं बताता हूं उसके बारे में। वो कैसा रथ है? शौरज धीरज ते ही रथ चाका, ये उसके चक्र हैं। शौर्य, व्यक्ति में शौर्य होना चाहिए, धैर्य भी होना चाहिए। शौर्य होता है उनमें धैर्य नहीं होता, धैर्य होता उनमें शौर्य नहीं होता, उल्टा होता है ना। जो बहुत पराक्रमी होते हैं, शूरवीर होते हैं, फिर उनमें धीरज नहीं होती है। और जो बहुत धैर्यवान होते हैं वो कुछ करते नहीं, बिल्कुल ठंडे ठंडे रहते हैं। तो ये दोनों होने चाहिए, सौरज धीरज ते ही रथ चाका, दोनों साथ होने चाहिए, पराक्रम भी धैर्य भी, जैसे कि हमारे परम पूज्य गुरुदेव में है, दोनों एक साथ। सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका, और उसके ऊपर पताका, रथ के ऊपर ध्वजा कौन सी होनी चाहिए? सत्य और शील की पताका होनी चाहिए उस रथ के ऊपर। बल विवेक दम परहित घोड़े, ये 4 घोड़े हैं उसको जो आगे खींचते हैं रथ को। पहला है बल, शरीर का बल, बुद्धि का बल, मनोबल, आत्मबल, संगठन का बल, सेवा का बल। तो अनेक अनेक बल होते हैं व्यक्ति के अंदर। परोपकार का बल, आप जो परोपकार कर रहे हैं, दूसरों की सेवा कर रहे हैं, ये बल है आपका। विवेक, बुद्धिमत्ता, दम, अपनी इंद्रियों का दमन, परहित, बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की सेवा करना, ये उस रथ को, विजय रथ को आगे ले जाने वाले घोड़े हैं जो आपके पास भी हैं। और फिर उन घोड़ों को नाक में जो रस्सी डाली जाती है, जो सारथी के हाथ में होती है, वो रस्सी कौन सी है? क्षमा कृपा समता रजू जोरे। उन घोड़ों को जोड़ रखा है 3 रस्सियों से। घोड़े 4 हैं, रस्सियां 3 हैं। क्षमा कृपा समता। क्षमा का मतलब है एक बार रात को सोते समय रोज इसका अभ्यास कर लेना चाहिए। दिन भर यदि हमने किसी का बुरा कर दिया तो उनसे क्षमा मांग लेनी चाहिए, और दूसरों ने यदि हमारा बुरा किया है तो उनको क्षमा कर देना चाहिए। बोल जी कर तो दे, वो क्षमा मांगे तब तो, सॉरी बोले तो सही, एक बार बोलते ही नहीं है। हम क्षमा करने को ही तैयार थे, वो नहीं बोलते हैं, वो उनका ज्ञान है। आप बिना बोले ही कर दिया करो, चलो आपने जो भी किया अपने संस्कारों के अकॉर्डिंग जो किया सो किया, अब हम आपको क्षमा करते हैं, तो आप अंदर से कम शांत हो जाएंगे। नहीं तो वो सॉरी बोलता नहीं है और आप अंदर अंदर से परेशान हो रहे हैं, तो फिर नुकसान अपना होता है ना। तो क्षमा कृपा, कृपा तो परमात्मा ही करता है, हम कृपा के पात्र बन जाएं। समता जीवन में स्पष्ट है, सुख दुख आदि जो भी अनुकूलता प्रतिकूलता आदि है उसको सहन करने के लिए अभ्यास करना, तो ये उसके रज्जू हैं, रस्सियां हैं। ईश भजन सारथी सुजाना, इस रथ का सारथी कौन है, आगे चलाने वाला कौन है? ईश भजन, भगवान का भजन, ये जीवन के रथ को आगे चलाने वाला है। और फिर उस सारथी के हाथ में एक चर्म होता है, जो घोड़े पे मारता है तो घोड़ा आगे दौड़ता है, चाबुक, वो है विरति। विरति मतलब वैराग्य। और एक कृपाण भी होती है उसके हाथ में, कोई अनावश्यक तत्व आजू बाजू में आए तो उसको मारने के लिए संतोष रूपी कृपाण। दान परशु, इस रथ में फरसा क्या है? युद्ध लड़ना है, विजय प्राप्त करनी है, तो दान परशु है, फरसा। दान देना चाहिए, व्यक्ति की इच्छा हमेशा लेने की रहती है, दूसरों से लें। तो इसलिए जो मांगते हैं दूसरों से, उनके हाथ कैसे होते हैं? ऐसे होते हैं, इस मुद्रा में दे दो कुछ। और जो देने वाले हैं उनके हाथ कैसे होते हैं? ऐसे। देवताओं के हाथ होते हैं ना, ऐसे मंदिर में आप जाते हो तो देवी देवताओं के हाथ कैसे होते हैं? देने की मुद्रा में, इसीलिए देवता हैं, वो हमेशा देते हैं। किसी देवता का हाथ ऐसे देखा आपने मांगते हुए? और हमारा हाथ सुबह से शाम तक कैसे रहता है?
सुबह सुबह नाश्ता बच्चों के लिए बनाया, बच्चों ने क्या मम्मा ये क्या बना दिया, मेरे दोस्त इतना अच्छा नाश्ता लाते हैं, आपको कुछ बनाना ही नहीं आता है। वो तो गए दोनों बाप बेटे, अब इसका पूरे दिन टेंशन। फिर दोपहर में किसी अपनी फ्रेंड को बात करती है, अपनी माँ को बात करती है, आप कैसे हैं, बोले हम तो ठीक हैं, आपका कैसा चल रहा है। क्या बताऊं, यहाँ तो कोई किसी को पसंद ही नहीं है। सुबह सुबह इतनी जल्दी उठ के बनाती हूँ, फिर इसको लगता है कि शायद शाम को आकर के बड़ाई करेंगे। वो शाम को और थके हुए आते हैं, इसको लगता है कि शायद सुबह वाली बात के लिए सॉरी बोलेंगे। वो कहते हैं जल्दी से ना बस जो भी बनाए दे दो, मेरे को आज मेरा सिर दर्द कर रहा है, मैं थका हुआ हूँ। बच्चे कहते हैं मम्मा बहुत होमवर्क है आज का। इसकी कोई पूछता ही नहीं है कि सुबह से क्या चल रहा है मन में। तो लगता है भाई इससे अच्छा तो पतंजलि योगपीठ ही चलो, छोड़ो इनको। लेकिन पतंजलि योगपीठ भी 4 दिन अच्छा लग रहा है, उसके बाद यहाँ सेवा करोगे तो आपको लगेगा कि सुबह से लगे हैं सेवा में, कम से कम दीदी बोल देती कि बहुत सेवा करती हो, क्योंकि वो हाथ ऐसे है ना, वो कहाँ जाएगा। इसलिए हाथ को ऐसे करना है, कोई बड़ाई करे ना करे, पूछे ना पूछे, सॉरी बोले ना बोले, हम खुश हैं, क्योंकि हमने तो भगवान का काम समझ करके, सेवा समझ करके उस कार्य को किया, तो भगवान की पूजा की, उसके लिए दूसरों से क्या अप्रूवल लेना है। ठीक है, तो ये क्या है, दान करना, इसको दान कहते हैं, देना। मुझे पति को भी देना है, बच्चे को भी देना है, सास ससुर को भी देना है, पड़ोसी को भी देना है, संगठन को भी देना है, और सबको देने के बाद परमात्मा से लेना है। फिर ध्यान के लिए बैठ गए, 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट, लेना उससे है, संसार से लेना नहीं है। तो फिर आप स्वयं ही देवी बन जाएंगी, फिर आपको मंदिर वाली देवी और आप वाली देवी में कोई अंतर नहीं रहेगा। फिर वो भी तो ऐसे ही महापुरुष थे ना, लक्ष्मी दुर्गा सरस्वती, वो भगवान की शक्ति भी है एक, और एक जो ऐसी महान नारियां हुई हैं, तो उनका जीवन कैसा था, हमेशा देने का था, वो देते रहे। तो ये है परशु इस रथ का। श्री राम भी हमेशा देते रहे जीवन भर, इसलिए वो विजयी हुए। दान परशु बुद्धि शक्ति प्रचंडा, प्रचंड शक्ति इस योद्धा के पास कौन सी है, बुद्धि। बुद्धि से काम लेना चाहिए, कब किस समय बैक गियर लगाना है, कब आगे रेस करनी है, कब समता में चलना है, इसकी बुद्धि होनी चाहिए व्यक्ति के पास। एक ही जैसी रफ्तार से जीवन में नहीं चला जाता है, अलग अलग समय में अलग अलग रफ्तार और अलग अलग व्यवहार करना आना चाहिए। तो ये इसके पास इसकी प्रचंड शक्ति है। वर विज्ञान कठिन कोदंडा, श्रेष्ठ विज्ञान, एक होता है ज्ञान, एक होता है विज्ञान। जैसे शरीर का विज्ञान, जिसको शरीर का विज्ञान आ गया वो अपने शरीर को रोगी नहीं होने देता। जिसको मन का विज्ञान समझ में आ गया वो अपने मन को दुखी नहीं होने देता। नहीं समझ में आया, शरीर से भी रोगी होगा, मन से भी रोगी होगा। तो इसमें विजय प्राप्त करने के लिए कोदंड, कोदंड माने धनुष, कठिन मतलब कठोर धनुष क्या है इस जीवन का, वर विज्ञान, श्रेष्ठ विज्ञान। शरीर के बारे में ठीक से जानना चाहिए, इंद्रियों के बारे में ठीक से जानना चाहिए, मन के बारे में ठीक से जानना चाहिए, क्योंकि ये 3 ऐसे साधन हैं जिनसे हमें जीवन में यात्रा को आगे बढ़ाना है, विजय प्राप्त करनी। ये हमारा धनुष है, इस धनुष से ही हमें शत्रु का नाश करके विजय प्राप्त करनी है। तो ये वर विज्ञान कठिन कोदंडा। अमल अचल, ये मिसप्रिंट हो रखा है, अटल लिखा हुआ है, यहाँ अमल आएगा। अमल अचल मन त्रोण समाना, अमल माने मल रहित और अचल माने चंचलता से रहित। मन कैसा होना चाहिए, मल रहित भी और चंचलता से रहित भी होना चाहिए। तो वो क्या है हमारा त्रोण, त्रोण मीन्स तरकश, जिसमें बाण रखे जाते हैं। शम यम नियम सिलिमुख नाना, सिलिमुख माने बाण। मन तरकश है
और उसमें पैने पैने बाण हैं। शम माने क्षमता, शमन शांति, और यम नियम, यम को ही जम लिखा है यहाँ पर। अहिंसा सत्यस्ते ब्रह्मचर्य परिग्रह, नियम माने शौच संतोष तपस्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान। तो ये नाना सिलीमुख है, अनेक प्रकार के बाण हैं। हमें जीतने के लिए कभी सत्य का बाण मारना पड़ता है, कभी अहिंसा का, कभी ब्रह्मचर्य का, कभी अपरिग्रह का, ऐसे ये अलग अलग बाण है हमारे पास। कवच अभेद विप्र गुरु पूजा, और अपने बॉडी के ऊपर कौन सा कवच पहनना है? अभेद कवच कौन सा है? जिसको कोई बींध ना सके, वो क्या है? विप्र और गुरु की पूजा। विप्र माने जो बुद्धिमान लोग हैं, ज्ञानी हैं, विद्वान हैं, तो उनको हमेशा सम्मान पूर्वक देखना चाहिए, उनके सन्निधि में रहना चाहिए। और गुरु मतलब गुरु, तो उनकी पूजा करने का अभिप्राय क्या है? जैसे गुरु जीते हैं वैसे हमारा जीवन हो, यही गुरु की सबसे बड़ी पूजा है। कल बहनें फोटो खिंचवा रही थी ना गुरु जी के साथ, तो आशीर्वाद ले रही थी, फिर गुरु जी ने सिर पे हाथ रख दिया, तो वो एनर्जी, एक की एनर्जी, गुरु की एनर्जी शिष्य के अंदर आ जाती है हाथ रखते ही। और फिर कुछ बहनें उस एनर्जी को फील नहीं कर रही, वो कैमरे की तरफ देख रही, मेरी फोटो, तो ये तेरे को क्या मिल रहा है उसको ले लेना, तू तेरी फोटो गुरु के बराबर किसी को दिखाएगी तो गुरुजी, वो देखने वाले लोग पूछेंगे, बोले इनका जीवन तो बहुत महान है, ये जो बाजू में बैठी है इसका जीवन कहाँ है? तो फोटो अच्छी लगेगी? फिर फोटो अच्छी नहीं लगेगी। और गुरु की तरह जिएंगे तो फोटो फ्रेम में लगवा के रखना, फिर बोल जैसे मेरे गुरु जीते हैं ऐसे मैं जीती हूं। तो आप अपने लिए बजाओ ताली। फोटो तो खिंचवा दी, लेकिन उस फोटो को सार्थक बनाना है अब, नहीं तो घर वाले बोलेंगे कि देखो गुरुजी के पास बैठी है और ठीक से काम करती नहीं है। तो असली फोटो तो अपने हृदय में होती है गुरु की, उसको आप लेके जाना। अच्छी बात है जो कल खिंचाई, वो भी अच्छी बात है, वो भी प्रेरणा देगी आपको, लेकिन असली अर्थ उसका यही होता है। गुरु की पूजा का मतलब होता है जैसे गुरु जीते हैं वैसे हमें जीना है। गुरु परम पुरुषार्थ करते हैं तो हम आलसी कैसे हो सकते हैं? गुरु एक एक क्षण दूसरों का हित, दूसरों की भलाई सोचते हैं तो हम किसी की बुराई कैसे सोच सकते हैं? वो सबका उपकार करते हैं, सबको स्वस्थ बनाना चाहते हैं, तो हम कम से कम अपने जिले और तहसील और गांव को तो स्वस्थ बनाएं, तभी तो हम गुरु की पूजा करेंगे। और ये हमारे लिए अभेद कवच है। यदि हम अपने गुरु के साथ जुड़ गए, उनकी पूजा की, विप्रजनों की पूजा की, तो संसार की कोई भी बुराई, कोई भी राक्षसी असुरता का भाव कभी हमें छू भी नहीं सकता है। ऐसा कवच, ऐसी जैकेट आप सब पहन के जाना यहां से। तो श्री राम बता रहे विभीषण को, हे सखा, जिनके पास ऐसा धर्ममय रथ है, धर्म का रथ है, क्योंकि श्री राम के पास है ये रथ, उसको कभी कोई शत्रु जीत नहीं सकता है। रावण वाला रथ काम नहीं आएगा, ये धर्ममय रथ काम आएगा। क्योंकि जो बुराई है ना, वो बहुत दूर तक हमें बदनाम करती है। एक ही बार दंड नहीं मिलता। कोई व्यक्ति कोई अपराध कर देता है तो ऐसा नहीं है कि वो एक बार जेल चला गया और सजा खत्म। एक बार जेल गया था, ये कलंक उसको जिंदगी भर भुगतना पड़ता है, फिर तो उसको हटाया नहीं जा सकता। तो कोई भी गलत काम करते हैं तो उसका दंड सदियों तक भुगतना होता है। और कोई अच्छा काम करते हैं तो श्री राम ने उस समय धर्म का आश्रय लिया, धर्म में रथ पर आरूढ़ हुए, तो सदियों तक, और जब तक सृष्टि रहेगी तब तक श्री राम का नाम आते ही लोगों का सिर श्रद्धा से झुक जाता है। कितनी बढ़िया बात है ये। तो ऐसा रथ होगा जिसके पास जाके असरथ हो ये दृढ़, सुनहु सखा मति धीर। जिनके पास ऐसा रथ है वो ही इस संसार में विजय प्राप्त कर पाएंगे।